आराध्य परम पूजनीय तपाचार्य परमात्मा रूपा गोविंद मैया के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत मंदिर समर्पित हूँ। धर्म प्रांगण में आए भव्य आत्मा का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। जन्म जयंती मनाते हैं, पुण्यतिथि मनाते हैं, दीक्षा जयंतियां भी मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? उनके गुणानुवाद कर लेते हैं। गुणानुवाद करने से क्या लाभ है? गुणानुवाद करने से क्या भक्ति है? भक्ति से अपने शास्त्र सम्मत इसका उत्तर, ये तो हमने अपनी भावनाएं रखी कि भक्ति हो जाती है, इससे गुणानुवाद हो जाता है बाह्य दृष्टि, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से प्रभु महावीर ने उत्तरायण सूत्र में इसके लिए पक्का स्टीक क्या दिया है, एक प्रमाण दिया। गौतम स्वामी ने जिज्ञासा रखी, प्रभु स्थापत हुई मंगलेन बंदे जीवे किंचने, महापुरुषों के गुणों की स्तुति करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती? आगे ना हमारी कोई बात कि गुणानुवाद करने से क्या? प्रभु ने कहा, हे गौतम, स्थापत हुई मंगलेन बोधि लाभं संपन्नैः नीले गोयम खवई उच्च गोतम बंधन। क्या मिलता है कि हमें महापुरुषों के गुणों का गुणगान करने से, उनकी स्तुति करने से, उनके जीवन की महिमा गाने से बोधि लाभ की प्राप्ति होती है। कितनी साधना करते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कितने धार्मिक कार्य करते हैं, तब जाकर के बोधि लाभ की भी झलक भी नहीं मिलती। परंतु कितनी छोटी बात कि महापुरुषों के दिल से, ये नहीं गुणानुवाद कर दिया, अच्छा हमारे यहाँ से देखा नहीं किया जाए, नहीं, दिल से समर्पित होकर के रोम रोम में उनको बसा करके जब गुणानुवाद करते हैं तो फिर क्या है, बोधि लाभ की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की, कौन से ज्ञान की? आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और साथ में नीच गोत्र का क्षय होता। जीव यहाँ अगर गुणानुवाद करता है तो अगले जन्म में नीच गोत्र में जाके जन्म नहीं लेता। उन्हें गोयम बंदनी और उच्च गोत्र का क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो हमारे को कितना मौका अच्छा मिलता है महापुरुषों के, अपने आचार्यों के, अपने गुरुओं के गुणगान करने से हमारे को जब इतना लाभ मिलता है, फिर हम क्यों नहीं करें? और आचार्य गुरुओं कैसा मिला कि कोई नहीं मिला, जिन्होंने संगठन के बिना बजने दो, कितना बड़ा उन्होंने एक नारा दिया। कितनी बार अपने आचार्य पद का त्याग करके संगठन किया, कितना संगठन किया, और करते करते उन्होंने टूटे हुए संघों को भी क्या कर दिया, जोड़ दिया। और फिर 1950 में श्रवण संघ की स्थापना कर दी। किस दिन हुई थी पता है? श्रवण संघ की स्थापना 1950 में तो की, परंतु कौन सा दिन था वो? आने वाला है, याद रख लो, कभी मौके में काम आओगे। अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने ये श्रवण संघ की स्थापना की। मैंने भी उनके जब पहली बार दर्शन किए, मैं सेकंड ईयर में पढ़ती थी, जालंधर में वो पधारे। मैं अपने संसारी माता पिता के साथ जालंधर गई, परंतु वो अभी जालंधर नहीं पहुंचे, पिछले गांव में। वापिस आगे बहुत सारे साथी जाने के लिए स्वागत किया। मतलब उन लोग के बारे में ऐसा मतलब भ्रमण हुआ कि जितने साधु साथी थे वो सब दौड़ दौड़ के ऐसे टिकट
और संत थे, उनके दर्शन का क्या है। परंतु वो क्या है, जहाँ मेरी जन्मभूमि थी वहाँ वो वैसे उन्होंने कोई गांव नहीं छोड़ा, छोटे से छोटे गांव को भी नहीं छोड़ा, इतना उन्होंने वहाँ पे प्रचार किया। तो वो उधर सुल्तानपुर की तरफ से शेखपुर, जहाँ मेरा कॉलेज था, वहाँ आ रहे थे। मेरे को तो खुशी होगी मेरे कॉलेज की तरफ आ रहे हैं। व्यवस्था किसी और जगह की, क्यों बहुत सारे संत साधियाँ की व्यवस्था करनी थी। तो फिर मैंने कहा कि अगर मेरे कॉलेज में रुक गए तो, बहुत बड़ा कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज था। मैंने अपने प्रिंसिपल से बात की कि हमारे भगवान आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं। मुझे तो कुछ नहीं पता था, पता था नहीं है भगवान होते हैं, बस लोग कहते थे, हम भी कहने लगे। तो कहते मैं व्यवस्था करा देता हूँ। उन्होंने अपने प्लाटिंग, हमारे प्रिंसिपल थे, उन्होंने वहां को सारे कमरे खुलवा दिए, वहां वो नहीं प्रवचन किया। और उन्होंने हमारे प्रिंसिपल को नॉन वेज का क्या करवाया, क्या ऐसे वो उनका धर्म प्रचार करते। कपूरथला आए, क्या मैंने उनका जलवा देखा उस समय। स्वामी रघुवर जी महाराज कपूरथला में खाना पति, वो दीक्षा में बड़े थे और आचार्य जी दीक्षा में छोटे थे। उनके दो संत तो उनको शेखू पर तक लेने के लिए गए, परंतु रघुवर जी वृद्धावस्था के कारण जब आचार्य जी पधारे तो बाहर निकल के आए और वो उनको वंदना करने लगे और आचार्य जी उनको वंदना करने लगे। दोनों तरफ क्या हो गए, वंदन के बाद वो कह रहे हैं ये मेरे से दीक्षा में पढ़े हैं और वो कह रहे हैं ये मेरे आचार्य हैं, मेरे घर पर। कितने बड़े क्या। और आज थोड़ा सा भी कोई बड़ा हो जाता है ना, 1-2 महीने तो वो नया दीक्षा में पढ़ा। अरे 2 की इकट्ठी दीक्षा होती है, एक की चोटी पहले ले ली, एक की चोटी बाद में ली, वो बड़ा छोटा बढ़ गया और उसके अंदर अगर मैं बड़ा हूँ। तो यहाँ पर कितनी उनके अंदर मिलेगा, कितना मिलेगा। और आचार्य श्री जी के साथ इतने संत थे, कितने कम से कम 75 साधु सब क्या साथ उनके चलते। कैसा नजारा होता, कैसा नजारा आपने कभी देखा है ना संत। तो मैं छोटी सी मैंने देखी और फिर हम चले गए आचार्य श्री जी छोड़ के भी हम गए, उनको बिहार में करा दिया और फिर जाके 87 पूना सम्मेलन में उनके कैंप में जब हम वहां पर पहुंचे, मुझे याद है 13 अप्रैल को हम वहां पहुंचे, साधना सदन आचार्य श्री जी नहीं थे, हमारे साथ सूर्य मुनि हमारे साथ थे, सुमन मुनि हमारे साथ थे, विजय मुनि हमारे साथ थे, अर्चना मानी, हम भी पूरा एकदम मतलब ग्रुप बना करके आए थे। जब हम उनके दर्शन किए तो आचार्य श्री जी की आंखों में आंसू आ गए, ऐसे आंसू निकले। मैं डरती, मैंने भगवान कोई गलती होगी क्या, तेरे मेरा ये छोटा छोटा परिवार, क्योंकि ये सब छोटी थी, मैं भी छोटी थी, क्या थी मेरी 10-12 साल की दीक्षा और कहाँ दिल्ली से हम वहां पहुंचे। कहते हैं मेरा छोटा छोटा परिवार इतनी दूर से इतनी गर्मी सर्दी सहन करके कैसे आए। उस समय हमारे अंदर कितनी आत्मीय गाड़ी हो गई, हमारे कितने भाव जागृत हुए होंगे कि आचार्य हों तो ऐसे जिन्होंने इन छोटी छोटी सखियों के प्रति सच में उनकी आंखों में आंसू गए कि मेरी ये छोटी छोटी सखियां कैसे हैं। क्योंकि उस समय वो रास्ता भी बड़ा भयंकर था। इंदौर में एक दूसरा का कांड हो गया था, हमें मना कर दिया आप नहीं आओगे। कोटा में आ गए हमको जैसे जैसे करके, कोटा में आकर के भी क्या प्रतिबंध लग गया कि सखियों को पीछे भेज दो, ये माहौल बहुत खराब है। मैंने कैसे भी हो मुझे तो जाना, मैं वाया उदयपुर होके चली जाऊंगी जरूर। फिर वहाँ हरबंस राय जी पंजाबी कोटा में होते थे, आज उनके बेटे सुधीर वगैरह आप जानते होंगे। तो वो उनकी जो मिसिस थी लीलावंती बाई, उनके जो नानी जी थे वो हमारे बड़े माता थे, मदद करने के बाद कहते मेरी नानी की चली आई। मैंने बसरा जी को कहा, मैं क्या मुझे जैसे मर्जी भेजो, मुझे तो जाना है। और हम सब साथियों ने सोच लिया हम ठीक ठाक पहुंच जाएंगे तो हम फाइनल करेंगे। हम 6-7 में एक लड़की के साथ हमने सोच लिया हम वहाँ जाकर सातों आईमेल करेंगे तब तो हम पहुँच जाए। कहते फिर सती जी जाना जरूर है। मैं हाँ। उन्होंने कहा आपको ये ज्ञान बच के क्यों में चलते हैं, मैं कहीं से भी चल जाऊंगा। क्या भवानी मंडी, क्या
बहुत कुछ रास्ते में आया, परंतु सब करते करते हम गुरुदेव के चरणों में जैसे पहुंचे, ये उन्हीं की महिमा। बसंत पिपल गांव में हम पहुंचे, नीचे बेटी कुमार जी महाराज थानापति थे, हमें उन्होंने ऊपर बिठा दिया गैलरी में। वो लकड़ी की सीढ़ी थी, आपने जिन्होंने देखा होगा। हम रात को उठे, मेरे साथ ही छोटे सेकंड नंबर वाले पिंकी महाराज जी, मैंने कहा पिंकी ध्यान से उतरी हो, हमें लकड़ी की सीढ़ी पर उतरने का अभ्यास नहीं था। रात के 2 बजे थे, नीचे जा रहे थे, कुछ लघु संख्या मैंने उसको तो कहा ध्यान से करी, और मैं उसकी तरफ ऐसे देख रही हूँ, मेरे हाथ में वो सीढ़ी का जो पकड़ने वाला था वो छूटा और धड़ाम से नीचे, ऊपर से नीचे गिर गई। परंतु गुरुदेव की कितनी कृपा, एक रोज तक नहीं है, इतना कुछ नहीं हुआ, ऊपर से ऐसे नीचे गिरी और सुबह फिर बिहार गई। ये किसकी कृपा है? उस महान आत्मा की कृपा है, जो ऐसे महापुरुष की जयंती पुण्यतिथि मनाने में जो आनंद है, तो उस अगर हम अंदर के भावों से मनाएंगे तो मैं सोचती हूँ हमारे कर्मों की निर्जरा तो अवश्य होगी ही होगी। सबसे बड़ी बात उनको उनकी, जब वो उन्होंने आचार्य श्री देवेंद्र मुनि महाराज को क्या बना दिया, उपाचार्य बना दिया, अनिरुद्धाचार्य। उस समय भी संघ की एकता थी, क्योंकि सब थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, इनको बनाना उन्होंने एक रास्ता निकाल दिया, एक को युवाचार्य बनाएंगे, एक को उपाचार्य बनाएंगे। उन्होंने अपने अंतिम समय में, हमारा समाचार लुधियाना में था, तो उन्होंने ये एक घोषणा कर दी कि मैं अपने सारे अधिकार अब आचार्य देवेंद्र मुनि को सौंप रहा हूँ। अभी वो उपाचार्य ने चलाते गए थे शासन, परंतु उस समय उन्होंने नवंबर के महीने अपने सारे अधिकार क्या है सौंप दिए, और मार्च में वो चले गए। 4 महीने पहले उन्होंने इस परिग्रह का भी क्या कर दिया, ये भी क्या है परिग्रह, ये पत्नियां भी हमारे परिग्रह है, उसका त्याग कर दिया। कितनी बड़ी बात है, अपने जीते जी अपनी सारी पत्नी को क्या कर दिया, अपने आप क्या कर दिया, उसके अधिकारों को खत्म कर दिया कि मैं अब अपनी शांति से रहना चाहता हूँ, मेरे सारे अधिकार ये देवेंद्र मुनि जी क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। कितनी बड़ी बात, इसका मतलब और इधर हम जब विचरते हैं महाराष्ट्र में, एक तो आनंद से विचरते हैं। देखो बाकी विषय तो साधु को आते जाते रहते हैं, परंतु क्षेत्रीय विषय नहीं आया, क्योंकि इधर से उन्होंने जितना विचरण किया आचार्य श्री जी ने, सारे क्षेत्रों के अंदर उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी बनाई, मतलब ऐसा कि कोई भी कट्टर नहीं, कोई कठोर नहीं, आने वाले साधु साथियों को कोई भी ऐसा नहीं लगता कि कैसा कैसा। बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने विचरते विचरते संघों के अंदर प्रेम, मैत्री, आत्मीयता, सद्भाव का क्या है, उन्होंने ये सारे भाव फैलाए हुए हैं। ऐसा वातावरण बनाया, ऐसे समय हो रहा है, ऐसे आचार्य देव को मेरा पुनः पुनः वंदन, पुनः पुनः वंदन, पुनः पुनः वंदन। ऐसे